नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातन। 2 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला के बेतुके बयान की बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर पर बोलते बोलते फारूक अब्दुल्ला ने सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि वो देश हित और संविधान का कई बार शपथ ले चुके हैं। कश्मीर के मसले को हमारा आंतरिक मामला बता चुके हैं और वो इस आंतरिक मामले में अमेरिका और चीन को शामिल करने की बात कर रहे हैं। हैरानी तो ये भी है कि ऐसा बेतुका और फालतू बयान उस शख्स ने दिया है जो खुद जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रह चुका है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ट्रंप ने खुद कश्मीर पर मदद की बात की है, इसलिए अमेरिका का हस्तक्षेप जरूरी है। कश्मीर पर तीसरे पक्ष को लाया जाए, ये उन्होंने कहा। क्या वो कहते हैं, हम कहते हैं जो उनके पास कश्मीर है वो हमारा है। वो कहते हैं जो कश्मीर हमारे पास है वो उनका है। क्या है? हमारा बेड़ा गर्क है। हमारे यहाँ कोई तरक्की नहीं। रोज लड़ाइयाँ, रोज बम, रोज लोग मरते हैं। आप देखिए वहां की हालत क्या है। वो कहते हैं, हम कहते हैं जो उनके पास कश्मीर है वो हमारा है। वो कहते हैं जो कश्मीर हमारे पास है वो उनका है। क्या है? हमारा बेड़ा गर्क है। हमारे यहाँ कोई तरक्की नहीं। रोज लड़ाइयाँ, रोज बम, रोज लोग मरते हैं। आप देखिए वहां की हालत क्या है। आपको रोना आएगा, जबकि बाकी हिंदुस्तान की रियासतें आसमान से बात कर रही हैं, हम जमीन में घुस रहे हैं। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जब आप आज चीन से बात करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, युद्ध हमारे लिए सोल्यूशन नहीं है, तो पाकिस्तान से भी बात करिए। एक ही दफा मिटा दीजिए इस बात को। लेकिन और इस पर उमर अब्दुल्ला ने सफाई पेश की है। ट्विटर पर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने फारूक के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आज तक संवाददाता अशोक सिंघल से बातचीत में उन्होंने कहा कि फारूक का बयान उनकी बौखलाहट दिखाता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की हालत खराब है, इसके लिए पाकिस्तान से तो बात करनी ही चाहिए, साथ ही अगर जरूरत हो तो थर्ड पार्टी, तीसरी कंट्री से भी बात की जा सकती है, इसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी, जो कि आज प्रधानमंत्री से मिले हैं। निर्मल सिंह जी, फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया है कि जम्मू कश्मीर में बहुत हालात बिगड़ गए हैं, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए और ज़रूरत हो तो थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। इस चीज़ की मैं भर्त्सना करता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जैसा व्यक्ति जो कहता था कि पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए जब वो चीफ मिनिस्टर था, आज वो इस प्रकार की बड़े निचले स्तर की बात करते हैं। जिस पार्लियामेंट की फारूक अब्दुल्ला साहब मेंबर हैं, उसी पार्लियामेंट का 1994 का एक रेजोल्यूशन है। शिमला एग्रीमेंट में बायलैटरल जो बात कही गई है, लाहौर डिक्लेरेशन में जैसे कहा गया है कि जम्मू पाकिस्तान और के साथ कैसे डील करना चाहिए, ये बातें उनके ध्यान में हैं और इन चीज़ों को वो पिछले समय में इंडोर्स करते रहे हैं। आज वो पावर से बाहर हैं, बौखलाए हुए हैं और इस तरीके से एक बहुत जो है इतनी छोटी बात कर रहे हैं कि जो देश जो है के साथ द्रोह तक करने की बात है। थर्ड पार्टी का क्या मतलब है, पूरे देश का क्या जो है स्टैंड है और भारत सक्षम है क्या? फारूक अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान के आगे घुटने टेके? क्या वो चाहते हैं कि इस प्रकार की बात हो कि हम जो है जो उनके मंसूबे हैं उनके पूरा करने में उसको हम जो है उसके मदद करें? वो मदद कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और मैं उनको कहूँगा माफ़ी मांगे इस प्रकार की बात करने के लिए। कि क्या जो अलगाववादी लोग हैं, सेपरेटिस्ट लोग हैं, क्या वो लोग भी चाइना से मिले हुए हो सकते हैं? पाकिस्तान को लेकर तो सवाल उठते रहे कि वो पाकिस्तान से फंडिंग आती है, ये लोग मिले, उनके इशारों पे काम करते हैं, उनके एजेंट हैं। क्या चाइना से भी ये लोग डायरेक्ट ऐसी कुछ खबरें आई हैं कि ये लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर? देखिए, अभी डायरेक्ट जो है एविडेंस जो है इस प्रकार की बात कम से कम मेरे सामने नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो चाइना नॉर्थ ईस्ट में, हमारे जो उत्तरी क्षेत्र में जिस प्रकार से जो है अरुणाचल प्रदेश में उसका इंटरफेरेंस रहता है और नॉर्थ ईस्ट में नागा रिबेल्स हैं, बाकी लोग हैं, जिस तरीके से वो करता रहता है और पाकिस्तान में जिस तरीके से उसकी गतिविधि रहती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसका इनडायरेक्ट तो उसका पूरा है ही है, बिल्कुल पूरा पक्का उसका है। अलगाववादियों से भी उसके संपर्क हो सकते हैं, लेकिन ये अभी वेरीफाई करने की बात है।
कैमरामैन अश्विनी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। और फारूक के बयान की हर तरफ आलोचना की जा रही है, सरकार से लेकर विपक्ष तक सभी एक सुर में फारूक की आलोचना कर रहे हैं। ये हम आपको सीधे तस्वीरें इस वक्त अब दिखा रहे हैं शंकर सिंह वाघेला की रैली की, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और ऐसे में उन पर आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने कि क्रॉस वोटिंग में वो शामिल थे, लेकिन शंकर सिंह वाघेला ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया है। और कांग्रेस की ओर से ये भी कहा गया है कि जो लोग इस रैली में हिस्सा लेंगे कांग्रेस की ओर से, उनके लिए ये ठीक नहीं होगा। तो गुजरात में कांग्रेस और शंकर सिंह वाघेला के बीच इस वक्त आर पार की लड़ाई चल रही है, क्योंकि जन्मदिन समारोह ये मनाया जा रहा है भव्य तौर पर अहमदाबाद में, जहां पर इस वक्त शंकर सिंह वाघेला की रैली हो रही है और बड़ी संख्या में यहां पर उनके समर्थक भी मौजूद हैं जो उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। खुद मंच पर इस वक्त लाल सोफे पर बैठे दिखाई दे रहे हैं शंकर सिंह वाघेला, लेकिन कांग्रेस की दो टूक उनका कहना है कि शंकर सिंह वाघेला ने क्रॉस वोटिंग कराई है। गोपी घांगर हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। गोपी, इस वक्त समारोह चल रहा है, शंकर सिंह वाघेला मंच पर खुद मौजूद हैं, और क्या तैयारियां हैं वहां पर? लेकिन ये रैली और ये समारोह खत्म होने के बाद किस तरह की खबरें मिल सकती हैं? गोपी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी नेहा, बताइए। गोपी, मेरा सवाल आपसे ये कि ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं भव्य समारोह और रैली की, जो शंकर सिंह वाघेला ने जिसमें शिरकत की है, मंच पर वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो लोग इस रैली में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस की ओर से, उनके लिए ठीक नहीं होगा। ऐसे में जब रैली का समापन होगा तब किस तरह की खबरें मिल सकती हैं? जी बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से शंकर सिंह वाघेला ने पिछले कई वक्त से गुजरात में बगावती तेवर अपनाए रखे थे राजनीति में, उससे ये साफ है कि शंकर सिंह वाघेला का आज का ये जो कार्यक्रम है ये काफी खास है। और खास करके अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस ने कल ये कहा था कि जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे कांग्रेस की ओर से उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हालांकि कांग्रेस के बड़े नाम तो यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कांग्रेस के कई पूर्व एमएलए और हाल के जो एमएलए है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है, ये बताया जा रहा है, वो लोग यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं। करीब ये 4 बजे तक ये पूरा समारोह चलेगा। यहाँ से शंकर सिंह वाघेला गुजरात के लोगों को संबोधित करेंगे। खास करके आप अभी जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये एनसीपी के जो नेता है जयंत बॉस्की, जो कि गुजरात के अंदर सिर्फ एनसीपी की 2 सीट है, उसमें यहाँ पे एक जयंत बॉस्की जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये गुजरात एनसीपी के विधायक है। साथ ही नेहा, मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम का नाम उन्होंने दिया है सम संवेदना समारोह, कहीं पर भी जो बैनर्स लगाए गए हैं उसमें कांग्रेस का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे बैनर में जो लिखा गया है, साफ तौर पर लिखा गया है, ये गुजरात के राजनेता नहीं बल्कि लोक नेता का जन्मदिन है। तो साफ तौर पर यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं शंकर सिंह वाघेला को जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए। गोपी, जन्मदिन समारोह कम, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ज्यादा लग रहा है ये शंकर सिंह वाघेला का। जी बिल्कुल नेहा, इसे हम शक्ति प्रदर्शन ही कहेंगे शंकर सिंह वाघेला का, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं शंकर सिंह वाघेला पिछले लंबे वक्त से कांग्रेस से अपनी नाराजगी जता रहे थे। शंकर सिंह वाघेला चाहते थे कि उनके हाथ में पूरी की पूरी जो इलेक्शन की भागदौड़ है वो सौंप दी जाए। हालांकि कांग्रेस आला कमान इसके लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से शंकर सिंह वाघेला ये लगातार जो अपनी नाराजगी के बीच आज एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर यहाँ पे मंच पर आए हैं। और हो सकता है कि शंकर सिंह वाघेला यहाँ से अपने इस्तीफे की पेशकश करे। हालांकि आज सुबह ही जब उनसे बात हुई थी हम लोगों की, उन्होंने साफ कर दिया था कि बापू कभी रिटायर नहीं होते हैं। यानी साफ तौर पर उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि वो रिटायर हो रहे हैं, बल्कि ये हम कह सकते हैं एक नई राजनीतिक पारी का। गोपी बनी रहिए आप हमारे साथ, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि शंकर सिंह वाघेला ने क्या कुछ कहा था इस समारोह के विषय में अब से कुछ ही देर पहले। बापू, कल कांग्रेस ने आदेश जारी किया है कि आपके कार्यक्रम में कोई भी आएगा उससे कार्रवाई होगी। देखिए, ऐसा है कुछ भी कहे, पार्टी होती है और पार्टी के हिसाब से जो भी है, आना है आए, ना आना है तो कोई नहीं। पार्टी को राइट है अपने वर्कर्स को रोकने का,
और वर्कर्स को राइट है रुकना न रुकना, वो अपना मालिक है। बॉन्डेड लेबर तो कोई हो नहीं सकता पब्लिक लाइफ में भी। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से इसके बढ़कर अगर ऐसा कोई मैंडेट हो जो सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आपको कहाँ जाना, कहाँ आना, कहाँ खाना, कहाँ नहीं खाना, क्या करना, ये एक्शन जो है वो तो बहुत समय पहले भी लेना चाहिए था। कई बार ऐसा हादसा हुआ है। बाबू कोर कमेटी वो तो होता ही नहीं है। क्रॉस वोट तो पार्टी को तय करना है। अगर क्रॉस वोट हुआ है तो एमएलए को बुलाकर इनको कहना चाहिए। हमने तो हमारी ड्यूटी थी 57 को इकट्ठा करके दे देने की। तो गुजरात में कांग्रेस के भीतर घमासान तेज हो गया है, क्योंकि आज कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों का जमावड़ा बुलाया गया है अहमदाबाद के इस मैदान में। वाघेला के कार्यक्रम में कांग्रेस ने अपने नेताओं को जाने से मना किया है और ये माना जा रहा है कि आज कांग्रेस छोड़ देंगे शंकर सिंह वाघेला। प्रफुल्ल पटेल की तरफ से ये बयान आया है, कांग्रेस छोड़ेंगे वाघेला। प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि मुझसे की कांग्रेस छोड़ने की बात। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, क्या कुछ कहा है प्रफुल्ल पटेल ने? देखिए, खबर प्रफुल्ल पटेल ने ये कहा है कि शंकर सिंह वाघेला उनसे कल मिलने आए थे और उनसे उन्होंने बात की। उन्होंने जो बातचीत की उसमें उन्होंने इतना जरूर कहा कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। हालांकि आगे क्या करेंगे उस पर वो प्रफुल्ल पटेल से दोबारा मुलाकात करेंगे। प्रफुल्ल पटेल से बातचीत से ये लग रहा है कि शंकर सिंह वाघेला की आगे की जो राजनीतिक दिशा होगी उसमें एनसीपी का रोल हो सकता है। पिछले कुछ महीनों से एनसीपी काफी कोशिश कर रही है कि गुजरात में अपने पांव जमाएं और वहां पर चुनाव से पहले वो कुछ वहां पर अपना वजूद खड़ा करे। और लगता है कि जी साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मीटिंग हुई है प्रफुल्ल पटेल से शंकर सिंह वाघेला की और दोबारा ये मीटिंग हो सकती है। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, दिखते रहिए आज तक। तो अपने जन्मदिन के कार्यक्रम के मौके पर शंकर सिंह वाघेला क्या कह रहे हैं, सुनिए। इतना ही नहीं, श्रीनगर में पंडित अयूब ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, उसका मृत्यु होता है। और दिन ब दिन चाइना बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट हो, कई हमारे जवान